नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर चैनल न्यूज मार्केट 24, जिसमें आज हम बात करने वाले हैं पूरे दलहन बाजार के बारे में और जानेंगे आज वीकेंड के दिन दलहन बाजार में किस तरह का कामकाज और ट्रेंड देखा गया है। सबसे पहले बात करते हैं चने के बारे में और जानते हैं चने को लेकर आज वीकेंड के दिन बाजारों में किस तरह का कामकाज देखा गया। काबुली चने की अगर बात की जाए तो काबुली चने में बिजाई महाराष्ट्र, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश और मध्य प्रदेश में लगभग पूरी हो चुकी है। पुराना स्टॉक भी ज्यादा नहीं है, लेकिन रशियन माल सस्ते भाव में बिकने की वजह से बढ़िया मालों की जो पूछ है वो परख कम हो गई है। यही वजह है कि पिछले दिनों इसमें 200 से 300 रुपए की तेजी के बाद ग्राहकी का समर्थन 1 से 2 दिनों में कम हो गया था। नई फसल आने में अभी 4 महीने का समय बाकी है, इसीलिए काबुली चने में आपको बार बार तेजी देखने को मिल सकती है। चने को लेकर मुख्य खबरें आ रही हैं कि चालू सप्ताह के दौरान दिवाली के चलते चने कीमतों में लगभग 100 रुपए की तेजी आ चुकी है। इस समय बाजार के रुख को देखकर दिल्ली की कीमतें जो है वो 5,500 रुपए पहुंचने की संभावना दिखाई जा रही है, लेकिन सरकार की जो कड़ी नजर है वो बनी रहने की वजह से चने में जो तेजी है वो ज्यादा समय तक नहीं टिक पा रही है, इसीलिए बार बार तेजी मंदी का दौर बना हुआ है। चने के बाद आगे खबरों में बात करते हैं अरहर दाल के बारे में और जानते हैं आज वीकेंड के दिन अरहर दाल में बाजारों में किस तरह का काम का जो ट्रेंड देखा गया है। बर्मा में लेमन अरहर की जो नई फसल की आवक है वो दिसंबर के पहले सप्ताह में बनेगी, जबकि स्थानीय बाजार में बकाया स्टॉक 30 से 40 हजार टन का बचा हुआ है। इसीलिए बिकवाली बढ़ने से बर्मा में स्थानीय बाजार में 20 से 25 डॉलर की मंदी देखी गई है। वहीं बर्मा में व्यापारियों के अनुसार अरहर में उत्पादन 2 से 2.5 लाख टन होने का अनुमान लगाया गया है तथा दिसंबर के पहले सप्ताह में नई फसल की आवक बनेगी। इसीलिए आगे स्टॉकिस्टों की बिकवाली बढ़ने से कीमतों पर और दबाव बनने की उम्मीद जताई जा रही है। वहीं घरेलू बाजार में नई अरहर की जो आवक है वो दिसंबर में बनेगी। हालांकि दक्षिण भारत के राज्यों में बेमौसम बारिश हो रही है, लेकिन अभी तक तुअर की जो फसल को है वो कोई नुकसान होने के समाचार नहीं मिले हैं। स्थानीय व्यापारियों के अनुसार आगे मौसम अनुकूल देखा गया तो अरहर का उत्पादन अनुमान से ज्यादा है। साथ ही घरेलू बाजार में अफ्रीकी देशों से हल्की क्वालिटी की अरहर की आवक लगातार बने रहने की वजह से कीमतों पर दबाव है, इसीलिए अरहर की कीमतों में आगे नरमी देखने को मिल सकती है। अरहर के बाद आगे खबरों में बात करेंगे उड़द और मूंग दाल के बारे में, साथ ही जानेंगे कर्नाटक और महाराष्ट्र में रबी फसल पर आज की रिपोर्ट। मगर उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो मार्केट की डेली अपडेट के लिए न्यूज मार्केट 24 को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस जरूर कीजिए, जिससे कि हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपको सबसे पहले मिले। बात करते हैं उड़द दाल के बारे में। बर्मा में उड़द के भाव ऊंचे चल रहे हैं, जिससे आयात प्रथा वर्तमान भारतीय भाव से कम नहीं पड़ रहा है। दूसरी और व्यापारी वर्ग का ध्यान चंदौसी लाइन की उड़द पर लगा हुआ है, लेकिन वहां से भी दाम में कमी की खबर आ रही है। चंदौसी लाइन में 6,450 रुपए छोटे दाने और 7,150 रुपए मोटे दाने के भाव बोले जा रहे हैं, जो कि भाड़ा आदि खर्च लगाकर रंगनी माल से सस्ता नहीं पड़ रहा है। इन सब बातों को देखकर लगता है कि उड़द में आगे चलकर ज्यादा मंदी आने की संभावना नहीं जताई जा रही है। खबरों में बात करते हैं मूंग दाल के बारे में। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान के हल्के भारी माल मूंग के देश की मंडियों पर पड़ा हुआ है, जिससे उत्तर भारत के दाल मिलों को परते में हर तरह के माल मिल रहे हैं। दूसरी ओर मूंग धोया और छिलका की बिक्री भी अनुकूल नहीं है। ऐसी परिस्थितियों में देखकर हम आपको यही सलाह देंगे कि अभी तेजी मानकर आगे चलकर व्यापार नहीं करना चाहिए। बात करते हैं कर्नाटक में रबी की फसल पर। तो कर्नाटक के कुछ क्षेत्रों में तुअर पहले बोई गई थी, जिसकी छिटपुट आवक शुरुआती दौर में नमी की मात्रा में अधिक थी और वेस्टेज भी अधिक थी। 15 से 20 दिन बाद कर्नाटक की नई तुअर बाजारों में आने लगेगी। सरकार दलहन की कीमतों को नियंत्रित करने में सफल रही है। कर्नाटक में तुअर की कटाई जो है वो फरवरी तक चल सकती है और कर्नाटक में ज्वार, मक्का और चने की कीमतें बढ़ने की भी संभावनाएं जताई जा रही हैं। महाराष्ट्र में रबी की फसल में बात की जाए तो महाराष्ट्र में रबी सीजन के दौरान किसानों के पास चने के अलावा और अधिक विकल्प नहीं है। राजस्थान में चने की बिजाई पिछले वर्ष के लगभग बराबर होने की संभावनाएं लगाई जा रही हैं। पिछले वर्ष मोटे अनाज के बार लगभग सीमित दायरे में चले और वहीं मक्का, ज्वार और बाजरा की कीमतें एमएसपी से नीचे देखी गईं। महाराष्ट्र में मोटे अनाजों पर चने की बिजाई पिछले वर्ष से समान रहने की संभावनाएं जताई जा रही हैं। तो आज की दलहन बाजार की रिपोर्ट में सिर्फ इतना ही। अगर आज की खबरें आपके लिए यूजफुल हो तो लाइक कीजिए। इसी के साथ दलहन बाजार से जुड़ी सभी खबरों के लिए आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट को चेक कर सकते हैं। मिलते हैं आपसे अगली खबरों के साथ, तब तक के लिए स्टे हेल्दी, स्टे सेफ। थैंक्स फॉर वॉचिंग। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज मार्केट 24।